स्टूडेंट, क्लास 7 क्लास, चैप्टर 8, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। ये परिमेय संख्या होती क्या है? अंश बटे हर होती है, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। उतारते रहना साथी वाले साथ साथ, क्लियर? अब 8.1 8.1 देखो देश, ये 8.1 है। निम्नलिखित परिमेय संख्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैथ में सवाल पढ़िए, हमें सवाल ही नहीं पढ़ते बच्चे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। 9th क्लास, 9th में भी यही। अब पहला सवाल, 5 संख्या कितनी निकालनी है? 5। अब एक सवाल इनमें से ले लेते हैं, -1 और 0 कितनी निकालनी है दोस्त? 5। जितनी निकालनी हो उसमें एक जोड़ दो, कितने हो गए? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 से गुना भाग करने पर, तो 6 से 1 की गुना 6 से और 6 से भाग, फिर और 0 गुना 6/6, तो -1/6 और 0/6। तो क्या निकालना? बीच की। तो यह लिखेंगे बीच की 5 परिमेय संख्या। जो आप कर रहे हो, जो निकाल रहे हो, वो लिखिए। आप लोग लिखते नहीं हो तो टीचर को क्या पता कि आपने क्या करा है। तो हमने 5 निकाल लिए। तो देखो 0 और इसके बीच, इससे और 0 एक रेखा है, ये 0, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसके और इसके बीच हो गई नहीं? तो लिखेंगे -5/6, -4/, -3/6, 2/6, -1/6, इसकी और है काफी। हाँ जी, आप इसी का ये तीसरा क्वेश्चन, -4 पहले समझिए, और -2, -3 वीडियो में देखना, वीडियो में सब कुछ आ रहा है। अब -4/5 और इतने। अब देखो दोस्त, यहाँ नीचे बराबर नहीं है, तो पहले हमने यहाँ नीचे, देखो यहाँ नीचे बराबर है, तो इसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम नहीं लेते तो इस वाले की गुना इससे, -4 गुना 3 इसकी इससे, 5 गुना 3 और 3 की 5 से, और 5 गुना 3 क्या हो गया? 4 दिया, 12/15 और -10/15। इनके बीच 5 तो नहीं निकाल सकते, 12 और 10 के बीच। तो आप क्या करेंगे? वही कितने से करेंगे? 6 से। तो 6 से गुना और गुना भी करनी है, और भाग नीचे होता है करने पर। तो कितना हो गया? 6 12 6 72, 15 6 90 और 60 और 90। अब फिर लिखेंगे बीच की
5 परिमेय संख्या। आप देखो इनके बीच कितने का अंतर है, 12, तो 2 का कर दो, तो 72 से पहले कितना होगा, 70/90, 68/90, 66/90, 64/90, 62/90, 2 से कम तो 60 ये। तो जो पहली और बड़ी नहीं लिखी उनके बीच की, अब इसके बाद 72 है और इसके बाद 60 है। चलिए आप दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक के 4 और परिमेय संख्या लिखो। अब इसके आगे 4 लिख दी यहाँ से। अब ये कितना है, 3 की टेबल है, 3 दूनी 4, 3 3 9, 3 4 12, 3 माइनस 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 4 ही तो लिखना है। तो 1 2 3 4। अब नीचे किसकी टेबल चल रही है, 5 की, तो 25, 5 6 30, 35 और 40। इसमें क्या चल रही है, इसमें 2 का डिफरेंस है, टेबल नहीं चल रही, राइट। 4 का 2 का, तो 2 4 6, राइट। फिर यहाँ से 8 10 12 14 तक। नीचे 3 6 3 9, नीचे माइनस है, 3 4 12, 3 5 15 माइनस 6 12, 3 7 21। कर सकते हो। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखो। इसके भी 4 आ गए। अब ऊपर क्या है, 2, तो 2 की टेबल लिखेंगे। कितनी बार, 4 बार। 2 4 8 माइनस 2 दूनी 4, 2 6 2 4 2 15 10, 7 की टेबल, 7 दूनी 7 21, 7 4 28, 7 15 कर सकते। कोई सर एनी प्रॉब्लम? 3 क्वेश्चन इजीली है। हाँ जी, तीनों क्वेश्चन इजी। आगे कोई है सवाल है? आप देखो चौथा, इसको रब कर देते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित करो। अब इस संख्या को रेखा पे दिखाना, तो दोस्त ये रेखा है ऐसे। आप हमने चौथा सवाल ले लिया, एक रेखा खींची, पहला है 3/4, तो 0, ये प्लस है, इधर प्लस और इधर माइनस, तो 1 और 2, ये कितना 3/4, अर्थात ये 4/4 है, ये 0/4 है। तो इसके 4 हिस्से हो गए, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। तो हमारा क्या आ गया, हो गया। अगर यही माइनस होता तो इधर होता। अब दूसरा है -5/8, तो इसने कहा एक बीच में 0, इधर प्लस है x, इधर माइनस, तो हमने ले लिया -1, इधर +1, तो इसके बीच अब ये कह रहा 8, तो ये हो गया -8/8, 1। अब इसके 8 भाग होंगे, देखो 2 4, फिर इनके बीच 8 हो गए, 8 भाग। तो 8 में से कितना, 5वां, तो -1 -2 -3 -4 -5 6 -7, 8 ये है, तो ये हो गया -5/8, सबके नीचे 8 8 1 हो गया,
8 से 8 -1, तो हमारा यहाँ संख्या देखा कर सकते हो। Yes, sir. अब पांचवा क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि TR TS और SU। तो पांचवा सवाल क्या कहा इसने, TR RS SU तथा AP PQ और QB। क्या ये संख्या परिमेय निरूपित, अब ये देखो क्या है, कहाँ है TR कहाँ है, TR, तो ये क्या है 1 2 3 3 का है, तो ये हो गया 4, तो ये 4/3, क्योंकि 1 से पड़ गया ना, 3 1 3, तो 1/3, ये कितना है 5/3, ये कितना है 2 3 बटे 2, 2 1 2 1 बटे, ये 3 है, सॉरी 3 है ना, तो ये आ गया 4, 4 दूनी 6, 2 के बाद है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आ गया, ये 8/3, ये 9/3, तो 3 आ गया। आप देखिए TR का है, T और R इनके बीच 1/3 का अंतर है, किसका Take. -1/3। SR का है, ये भी -1/3 का, क्योंकि 3 ही तो है, एक का अंतर है। SR कितना है, SU ये भी -1/3, ये तो है। आप कहता है AP कितना है, ये भी 1/3। अब ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, अंतर ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तो क्या रहा, क्या ये बराबर है, हाँ ये कर दिया परिमाण में, TR 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, 1/3, देखो क्या है, ये इतना है 1 2 3, तो ये पहला 1/3, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर इसे वैसे देखेंगे संख्या में तो ये आएगा। हम निम्नलिखित में से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करें। हम निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या यानी कि बराबर है। अब देखो ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो एक जैसे नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस है, चेक करते हैं। ये 4 से क्या हो गया, 4 दिया 12, कितना हो गया 4 5 20, 4 से 4 कट गया, 3/5, 3/5, एक जैसे हैं। ये भी 3/5 है, ये भी 3/5। या तो ऐसे कर लो और नहीं तो क्या करो, ऐसे करना। ये 8 है इतना, और ये -24 गुना माइनस और माइनस प्लस 24 पंजे 120, 15 120 बराबर है, हाँ जी एक जैसे, क्लियर, हाँ जी राइट। अब इसमें भी चेक कर लो, चाहे 9 7 63 माइनस के, ये 63, एक प्लस का एक माइनस का, तो नहीं है, एक जैसे का मतलब एक जैसे। अब एक प्लस है एक माइनस है, ये भी नहीं होगा, ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस एक जैसे हो गया। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलता रूप में देखो। अब इनके फैक्टर करो, 8 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 दूनी 4/3, इसी आराम से हो गया न्यूनतम। इसके फैक्टर करो, 5 पंजे 25 परिमेय संख्या, तो 3 किया 9,
9 बंदे 15, 5 से 5 ऊपर बचा 5, 3 थे 9, कर सकते हो। यस सर। अब इनमें बड़ा छोटा, आपको मैंने बताया था कि जो ये है खुला ये बड़ा होता और चोंच जो होती है छोटी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस छोटा ही होता है, माइनस छोटा ही होता है। हेलो, हाँ ठीक है रवि भाई, अभी देखिए। हाँ जी, हाँ हाँ, तो 200 और कर देते। देख लो आज करूँगा, बुखार हो रहा था मेरे को भी, 2 दिन तो नहीं करा, आज थोड़ा रिलैक्स है तो आज करता हूँ। हाँ जी राइट, ओके, मैं आपको भेज दूंगा PDF और उसमें भी ओके। सीधी ये हो गया, कर सकते हो। यस सर। ये माइनस माइनस दोनों माइनस के, अब माइनस का जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है बड़ा। 7 चौक 28, 5 पंजे 25, तो 25 माइनस का बड़ा हुआ, कर सकते हो। हाँ जी, तो 8 क्वेश्चन क्लियर, तो 8 सर ये अभी 2 बचे। आप ये देखो पूरी एक्सरसाइज खत्म। 7th क्लास का चैप्टर 8 चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या उसी की तरह, अब देखो 2 दूनी 4, 15, तो कौन सी बड़ी है? 15 वाली, ये वाली बड़ी है। ये 15, ये 24, तो 15 वाली बड़ी है माइनस, राइट। अब इसमें आरोही क्रम में, तो दोस्त आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता, क्या होता है? बढ़ता क्रम। बढ़ता है क्रम, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। अब ये है, तो आरोही यहाँ लिखोगे आरोही क्रम में नीचे बराबर होने चाहिए। अब जो बड़ी है माइनस की वो छोटी है, 3/5, इससे बड़ी -2/5, इससे बड़ी -1/5। अब इसमें अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे आप? एलसीएम लेंगे, 3 का 9 का और 3 का, क्या हो गया 9, इसके नीचे भी 9, 3 दिया 9, 3, तो 3 का 3, 9, 2, 9, 3, 3 चौक 12। अब इसके बाद करेंगे आरोही क्रम में, क्या हुआ? पहले माइनस का छोटा, ये वाला किसका है? इसका, तो किसका है? 4/3, इससे बड़ी ये -2/9 और सबसे बड़ी 1/3। वैसा कर सकते हो। यस सर। पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म। चैप्टर 8 क्लास 7 NCERT फिनिश।